फातिहा। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वस्सलातु वस्सलाम अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन खातिमुन नबिय्यीन सय्यदुल वसीहीन मुहिब्बिल ग़ुरबाए वल फ़ुक़राए वल मसाकीन रहमतुल लिल आलमीन रसूलुस सकलैन इमामुल हरमैन साहिब क़ाबा क़ौसैन महबूब रब्बिल मशरिक़ैन वल मग़रिबैन जद्दुल हसन वल हुसैन मौलाना व मौला सकलैन अबिल क़ासिम मोहम्मद अहले बैतिहि तय्यबीन ताहिरीन अल मासूमीन अल मज़लूमीन अल मुंतखबीन अल मुंतजबीन अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुमुर रज्सा व तहहरहुम तत्हीरा। वलानतुल्लाहि अला आदाइहिम व क़तलतिहिम व मुनकर फ़ज़ाइलिहिम व मसाइबिहिम व तहारतिहिम व जलालतिहिम व शुजाअतिहिम व अज़मतिहिम व विलायतिहिम व अतशहिम अजमईन मिन लैलिना हाज़ा इला यौमिद्दीन। अम्मा बाद फ़क़द क़ालल्लाहु सुब्हानहु तबारक व तआला फ़ी किताबिहिल करीम वल फ़ुरक़ानिहिल हकीम वल क़ुरानिल करीम व क़ौलुहुल हक़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहु ख़ालिक़ु कुल्ला शैइन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सरज़मीन का फर्श बिछाने वाला, आसमान के शामियाने को बुलंद बनाने वाला, इंसान को इंसान बनाने वाला और पैकर आदमियत को तैयार करने वाला, नूह को तूफ़ान आज़मा बंदा बनाने वाला, इब्राहीम को खुल्लत का शरफ़ बख्शने वाला, मूसा को हैबत अता करने वाला, ईसा को ज़ुहद के ओहदे पर सरफराज करने वाला, ख़त्मी मर्तबत को नूर अव्वल बनाने वाला, कायनात में कुरान का नाज़िल करने वाला, खाने काबा को अपना घर कहने वाला, एक ऐसे बंदे का खालिक कि जो सो जाए तो नबी नज़र आए, जागे तो खुदा नज़र आए। एक सलात पढ़े मोहम्मद। इन चीज़ों में, इन लफ्ज़ों में, इन आयतों में इंसान को ये समझा रहा है, बता रहा है कि हर शय का खल्क़ करने वाला मैं और हर शय पर मुहीत या हिफाजत करने वाला सरपरस्त मैं, और मैं ही बचाने वाला हूँ हर शय का, और मैं ही पैदा करने वाला हूँ हर शय का। कायनात में जो कुछ है ये सब मेरी ही बनाई हुई है और ये मेरी खिलकत है, लिहाजा ये सारी चीज़ें जब मैंने खल्क़ की हैं तब खल्क़ हुई। इसका मतलब यह है कि अल्लाह ने हर शय को अपनी मखलूक बताया है, और यूँ आप समझ लें कि जो शय है वो उसकी मखलूक है, और जो कुछ अल्लाह के अलावा है वही शय है। तो हर शय अल्लाह ने खल्क़ की है, और कायनात में कोई चीज़ ऐसी नहीं है कि जो किसी और ने खल्क़ की हो, बल्कि वो अल्लाह ने ही खल्क़ की। जब खल्क़ की है तो यूँ ही नहीं पैदा किया है किसी को, बल्कि अल्लाह ने हर शय की खिलकत में
कुछ सिफ़ात अता किए और सिफ़ात वही अता किए हैं हर शय को कि जो उस शय के लिए मुनासिब थे, और जो मुनासिब थे वही सिफ़ात उसने अता किए। अब ये भी एक गौर तलब बात है कि तमाम सिफ़ात में सबसे बेहतर मंजिल पर, या यूँ कहा जाए कि मंजिल कमाल पर एक न एक सिफ़त को रख के उसी सिफ़त को उस शय की पहचान बना दिया है। मिसाल के तौर पर सूरज को खल्क़ किया है तो रोशनी सबसे ज़्यादा खुदावंद आलम ने सूरज में पैदा की है, और मंजिल कमाल पर सूरज में रोशनी है, इसलिए कि उसी की रोशनी से सारी कायनात जगमगा उठती है और सारी कायनात को देखा जा सकता है सूरज की रोशनी में। और जब सूरज हट जाता है तो फिर चाँद नमूदार हो जाता है और फिर चांदनी फैलती है, और फिर लोग देखते हैं कि चांदनी भी अगर मंजिल कमाल पर है तो वो चाँद में है। देखिए चाँद में है। इसी तरह से जब आसमान वीरान नज़र आने लगा तो अल्लाह ने आसमान को सितारों के ज़रिए से आबाद किया और फिर सितारों में मंजिल कमाल पर चमक को रखा, इसलिए कि अब चमकती हुई चीज़ को देख के सितारे समझ में आते हैं। इसका मतलब यह है कि हर शय को एक ना एक सिफ़त अल्लाह ने अता की, और एक सिफ़त ऐसी अता की कि जो मंजिल कमाल पर अता की। उससे बेहतर उस सिफ़त को अल्लाह ने किसी और शय में नहीं पैदा किया, और इसलिए नहीं पैदा किया कि मंजिल कमाल पर उस शय को पैदा करके रख के उसमें सिफ़त को रख के अल्लाह ने उसी सिफ़त को उस शय की पहचान बना दिया। जैसे आसमान को बुलंदी अता की, और जब बुलंदी अता की तो बुलंदियों को देख के लोगों ने कहा कि ऐसा महसूस होता है कि आसमान है। उसके बाद हवाओं को देखें तो हवाओं को खुदावंद आलम ने रवानी अता की, जिससे ये समझ में आया कि एक सलावत पढ़े मोहम्मद वाले बस एक और सलावत भेजते हैं मोहम्मद वाले, तो एक और बाबा से बुलंद सलावत भेजते हैं मोहम्मद। तो रोशनी को देखा तो सूरज समझ में आया। इसका मतलब यह है कि रोशनी सूरज में मंजिल कमाल पर है। चांदनी को देखा तो चांद समझ में आया, इसलिए कि चांद में चांदनी मंजिल कमाल पर है। चमक को देखा तो सितारे समझ में आए, इसलिए कि चमक सितारों में मंजिल कमाल पर है। दरियाओं को बहते हुए देखा और पानी को देखा तो लताफत को देखा, और जब लताफत को देखा तो पानी समझ में आया, इसलिए कि लताफत मंजिल कमाल पर पानी में पाई जाती है। हवाओं को देखा तो रवानी को देख कर समझा कि हाँ हवाएं चल रही हैं। इसी तरह से पहाड़ों को देखा तो पहाड़ों को देख के बुलंदी को देखा तो फिर समझ में आया कि ये बुलंद हैं, लिहाजा इन्हें पहाड़ कहा जा सकता है। अगर सख्ती को महसूस किया तो पत्थर समझ में आया, नरमी को महसूस किया तो फिर मोम समझ में आया। इसी तरह से हम देखते चले गए तो हर शय की एक सिफत मंजिल कमाल पर नज़र आई, और जो मंजिल कमाल पर नज़र आई वही उसकी पहचान बन गई। अल्हम्दुलिल्लाह। कभी आप गौर करें कि जैसे सूरज की पहचान रोशनी है, जैसे चाँद की पहचान चांदनी है, जैसे सितारों की पहचान चमक है, वैसे ही अल्हम्दुलिल्लाह हमारी पहचान आज़ादारी है। एक सलावत वो है मोहम्मद वाले मोहम्मद। तो इसका मतलब यह है कि आज़ादारी को देख के हम पहचाने जाएंगे। जैसे रोशनी को देख के सूरज पहचाना जाता है, जैसे चांदनी को देख के चांद समझ में आता है, वैसे ही आज़ादारी को देखें
तो हम समझ में आएंगे। देखिए हम समझ में आएंगे, लेकिन ये बातें कि साहब अज़ादारी आप भी करते हैं और गैर भी करते हैं, लिहाजा हम कैसे समझें। एक बात मैं आपके सामने अर्ज़ कर दूँ कि अज़ाए आले मोहम्मद या मोहब्बत अहले बैत अगर मंजिल कमाल पर है तो सिर्फ हम में है। दलील भी आप सुनेंगे। जैसे रोशन बहुत सी चीज़ें हैं, मगर मंजिल कमाल पर अगर रोशनी है तो वो सूरज में है। चमकदार बहुत सी चीज़ें हैं, मगर चमक मंजिल कमाल पर सितारों में है। यानी ज़्यादा चमक दमक देख के धोखा ना खाइएगा। नहीं गौर कर रहे हैं? धोखा ना खाइएगा कि चमक रहा है लिहाजा ये भी सितारा है। इसीलिए अल्लाह ने आसमान से सितारे को अली की दहलीज पर उतार दिया, ताकि हर चमकने वाली चीज़ को तुम सितारा न समझो, बल्कि यूँ समझ लो कि जो अली की दहलीज पर सजदा करे वही सितारा है। नहीं गौर किया आपने जो मैं अर्ज़ कर रहा हूँ? इसलिए कि ये हदीस गढ़ी गई कि सब आसमान के तारे हैं, सब बराबर हैं, सब चमक रहे हैं, तो अल्लाह ने भी आवाज़ दी खूब चमका लो, जितना चाहे चमका लो, जैसे चाहे चमका लो, जहाँ चाहो चमका लो, मगर तारे की सिफत अब ये बना दूंगा कि वो अली की दहलीज पर सजदा करे। इधर उधर जाके चमक जाना और है, अली की दहलीज पर सजदा करके अपने मुकद्दर को बदल लेना ये और है। एक सलावत वो है मोहम्मद वाले मोहम्मद। अब जाहिर सी बात है कि ये सारी चीज़ें गौरतलब हैं। तो जैसे रोशन बहुत सी चीज़ें हैं, मगर रोशनी मंजिल कमाल पे सूरज में है, वैसे ही अज़ादार तो सब हैं, मगर जैसी अज़ादारी हमारे यहाँ है वैसी कहीं नहीं है। उसकी दलील यह है कि यहाँ अज़ादारी मंजिल कमाल पे है। पहले भी मैं आपके सामने ये बात अर्ज़ कर चुका हूँ कि अगर देखना है तो यूँ ही समझ लीजिए कणका साहब फला साहब भी अज़ादार हैं, वहाँ ताज़िया रखा जाता है, वहाँ अलम उठाया जाता है। कैसे? कणका साहब इनके यहाँ औलाद नहीं होती थी तो इनके दादा ने ये मन्नत मानी थी कि अगर औलाद हो जाएगी तो ताज़िया रखेंगे। वो बीमार हो जाते थे तो मन्नत मानी थी कि अगर शिफा हो जाएगी तो मजलिस करेंगे। इसका दूसरा रुख भी तो है, औलाद नहीं होगी तो मजलिस नहीं करेंगे। शिफा अगर नहीं होगी तो मातम नहीं करेंगे। हमारे यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह आज़ादारी मशरूत नहीं है। यहाँ घर में मैयत पड़ी होती है, हुसैन का मातम होता है। एक सलावत वो है मोहम्मद वाले मोहम्मद। एक और बाबा से बुलंद सलावत भेजते हैं मोहम्मद। मेरे ख्याल से मेरी आवाज़ आप हज़रात तक पहुँच नहीं पा रही है, लिहाजा थोड़ा करीब आ जाएं ताकि मेरी आवाज़ आप तक पहुँचे। अब मैं तो और करीब नहीं हो सकता, आप ही थोड़ा थोड़ा करीब आ जाएं। एक सलावत वो है मोहम्मद वाले मोहम्मद। एक और सलावत भेजते हैं मोहम्मद वाले मोहम्मद। मेरे ख्याल से जो 2 नंबर हाल में बैठे हैं उनको भी चाहिए कि 1 नंबर में आ जाए। एक सलावत वो है मोहम्मद वाले मोहम्मद। एक और सलावत भेजे मोहम्मद वाले मोहम्मद। अब एक बात मैं आपके सामने और अर्ज़ कर दूं कि यहाँ आज़ादारी के लिए कोई शर्त नहीं, वहाँ सेहत होती है तो मजलिस होती।
और हमारे यहाँ हर मरने वाला कम से कम 2 मजलिस है तो और बुनियाद डाल के जाता है। एक सलावत वो है मोहम्मद वाले मारे। तो अब खुली हुई बात है कि हमारे यहाँ की आज़ादारी और है, लिहाजा इस आज़ादारी को बचा के रखिए। आप गौर कर रहे हैं जो मैं अर्ज़ कर रहा हूँ, इसमें दूसरी चीज़ों को न मिलाइए, इसलिए कि ये आज़ाद करना भी हर एक की किस्मत में नहीं है। अल्लाह जब इज्जत देता है तो औकात देख के देता है, औकात देख के देता है। लिहाजा रोइए मगर हुसैन को रोइए। यह दिन मखसूस है आले मोहम्मद के लिए। इन दिनों में हमारी मोहब्बत का तकाजा ये होता है कि हमारे घर में भी मौत हो जाए तो हम अपने मरने वाले को याद करके नहीं रोते। बस यहीं से सारे मुसलमान समझ लें कि जब हम अपने मरने वाले को इन दिनों में याद नहीं करते तो तुम्हारे मरने वाले को इन दिनों में क्या याद करेंगे। एक सलावत वो है मोहम्मद वाले मोहम्मद। एक और बाबा से बुलंद सलावत बैठे। और यही असल शीयत है। देखिए यही असल शीयत है जो मैं आपके सामने अर्ज़ कर रहा हूँ, इसलिए कि इमाम हुसैन के गम के साथ साथ कोई चीज़ और शरीक नहीं होना चाहिए। इसलिए कि मैं किसी मजलिस में पहुँच चुका कि जैसे पानी मिला हुआ दूध किसी को अच्छा नहीं लगता, वैसे ही हुसैन को भी खालिस अज़ा चाहिए। देखिए खालिस अज़ा चाहिए, और हुसैन को भी खालिस अज़ा इसलिए चाहिए है कि अल्लाह कुरान में कहता है मुझे खालिस दीन चाहिए। एक सलावत वो है मोहम्मद वाले मारे। जो मैं आपके सामने कुछ अर्ज़ करने की कोशिश कर रहा हूँ, बहरहाल ये पहचान है और हर शय की एक पहचान होती। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी पहचान आज़ादारी है, हमारी पहचान मोहब्बत अहले बैत, यही हमारी पहचान है और इसी के ज़रिए हम पहचाने जाते हैं। कायनात में जब हमें देखा जाता है तो बेसाख्ता ज़बान पे आता है कि ये आले मोहम्मद के चाहने वाले हैं, ये शिया हैं। लोगों ने कहा आज़ादारी तो दूसरे भी करते हैं, मातम वो भी करते हैं। एक बात मैं आपके सामने अर्ज़ कर दूं, दूसरों के मातम मजलिस को, अज़ा को देख के लोग ताज्जुब करते हैं। वे कहते हैं आपको पता है वो गायर हैं मगर मजलिस करते हैं, वो गायर हैं मगर मातम करते हैं, वो गायर हैं मगर फर्श अज़ा पे आते हैं, वो गायर हैं मगर जंजीर ज़नी करते हैं, वो गायर हैं मगर कमा लगाते हैं, वो गायर हैं मगर बहुत रोते हैं। आपने गौर फरमाया तो उनके ऊपर तो खुद ही आप ताज्जुब करते हैं। नहीं गौर कर रहे हैं आप, ये ताज्जुब क्यों होता है? ये ताज्जुब इसीलिए होता है कि गायर हैं, देखिए इसीलिए होता है कि ये गायर हैं। लेकिन हमें मातम मजलिस करते हुए किसी को ताज्जुब नहीं होता। ताज्जुब इसलिए होता है कि ऐसे हो के ये कर रहे हैं, और यहाँ ताज्जुब इसलिए नहीं होता कि सब जानते हैं कि ये तो ये करेंगे ही, ये तो इनकी पहचान है। देखिए ये तो इनकी पहचान है। अब गौर तलब यह है कि हर एक को एक शय अल्लाह ने अता की, और जैसी एक सिफत एक में पैदा की वैसी सिफत दूसरे को उस अंदाज से नहीं अता की। मगर 2 सिफतें ऐसी हैं जिनमें से एक सिफत अल्लाह ने हर शय को अता की। एक सिफत है ज़रूरत बन जाना, और एक सिफत है ज़रूरतमंद हो जाना। या तो किसी शय को पैदा किया तो ज़रूरत बना के पैदा किया। देखिए मुझे कुछ बहुत पढ़ना है, आप साथ देते रहेंगे तो वो भी पढ़ जाऊँगा, मगर ये कि
जिनके लिए पढ़ना है वो आ जाएं तो मैं पढ़ूं। एक सलावत पढ़ें मोहम्मद वाले गौर फरमाए जो मैं अर्ज कर रहा हूँ। और उसका सबब यह है कि पीठ पीछे बात करने वाला गीबत करता है, और गीबत को अल्लाह ने मना किया है। मर्दों की तरह सामने आके बात की जाए तब तो बात है, तब तो बात है। और फिर हमें तो मर्द होना ही चाहिए, इसलिए कि अलम तो मर्द ही को दिया गया था, और जिसे नबी ने मर्द बताया था वो तुम्हारा नहीं है, हमारा है। एक सलावत वो है मोहम्मद वाले मोहम्मद, एक और सलावत भेजते हैं मोहम्मद वाले। अब ये भी एक बात सामने आ गई, तो इससे पहले भी मैं अर्ज कर चुका हूँ कि दो ही सिन्फ हैं, या मर्द या औरत। देखिए, या मर्द या औरत। खैबर के मैदान में रसूलुल्लाह ने मर्दों की बात की, कल अलम मर्द को दिया जाएगा। जब मर्द की बात आई अली नजर आए। मुबाहले में औरतों की बात हुई, तुम अपनी औरतों को लाओ, हम अपनी औरतों को लाएं। जब औरतों की बात हुई तो फातिमा नजर आई। नहीं गौर किया आप? मर्द की बात आई तो अली नजर आए, औरत की बात आई तो फातिमा नजर आई। इसका मतलब यह है कि मुसलमानों के मर्द गदीर में मर्द साबित नहीं हुए, औरतें मुबाहले में औरतें साबित नहीं हुई। एक सलावत वह मोहम्मद वाले मोहम्मद, एक और बाबा से बुलंद सलावत भेजते हैं मोहम्मद। और आने वाला परेशान न हो, इसलिए कि मैं किसी का नाम वाम नहीं लूँगा, मैं तो बस यूँ इस सिलसिले में बात को पढ़ता चला जाऊँगा, और समझने वाले ख़ुद भी समझ लेंगे कि मैं क्या कह रहा हूँ, किसे कह रहा हूँ, कैसे कह रहा हूँ। पूरी तवज्जो सुनिएगा। आप हर आदमी जो है वो मेरी बात को अदरवाइज़ न ले जाए, अपने ऊपर न ले जाए। माशाल्लाह सब ठीक ठाक है। एक और बाबा से बुलंद सलावत पढ़ें मोहम्मद। जाहिर सी बात है कि ये इस्लाम है, दीन है, मज़हब है जो हमारे पास है। अल्लाह ने इस दीन को अपने नबी के ज़रिए से हम तक भेजा, और जब ये इस्लाम आया, ये दीन आया, ये मज़हब आया, तो लोगों ने इसे कबूल किया। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह कह के मुसलमान हो गए, कलमा पढ़ लिया। और जब कलमा पढ़ लिया तो हम मुसलमान कहे जाने लगे, और जब मुसलमान कहे जाने लगे तो समझे कि हमें निजात मिल गई। हमने ला इलाहा इल्लल्लाह कहा तो हमें निजात मिल गई, हम सीधे रास्ते पर आ गए, हम सिरात मुस्तकीम पर आ गए। और जब ये सोचने लगे तो अल्लाह ने नमाज को भेज दिया कि अब खाली कलमे पर काम नहीं चलेगा, नमाज पढ़ो। अब बहरहाल गिरते पड़ते किसी तरह नमाज भी पढ़ ली, और जब नमाज पढ़ने के आदी हो गए तो अल्लाह ने रोज़े का हुक्म सुना दिया। अब जब रोज़े का हुक्म सुना दिया तो अब रोज़ा भी रखो। मैंने एक साहब से पूछा कि अगर नमाज पढ़ी और रोज़ा नहीं रखा, और रोज़ा समझ में नहीं आया और मर गए तो क्या होगा? का निजात नहीं मिलेगी। इसलिए कि जब रोज़े का हुक्म आ गया तो रोज़ा रखो तो निजात। अगर रोज़े के हुक्म के आने से पहले मर गए होते तो निजात मिल जाती। इससे एक बात साबित हुई कि उलमाए इस्लाम ने यह तय कर दिया कि निजात हमेशा आखिरी हुक्म पर मिलती है। तो रसूलुल्लाह ने सब कुछ पहुंचा के आखिरी हुक्म दिया, मन कुंतुम मौला हो फहाजा अली मौला। इसका मतलब यह है कि जब तक गदीर को मानोगे नहीं, निजात मिलेगी नहीं। तो जब गदीर का वाक़या हो गया तो अब निजात के लिए गदीर मानना वाजिब है। या तो ऐलान गदीर से पहले मर गए होते, और अगर जिंदा रह गए हो तो अली वलीउल्लाह कहना पड़ेगा। एक सलावत वह मोहम्मद वाले
से बुलंद सलावत भेजते हैं मोहम्मद वाले अब भाई मैं तो मुतवज्जे रहें कि इस्लाम कबूल किया, इस्लाम कैसे कबूल किया जाता है। अरे कहा साहब कलमा पढ़ा और जब कलमा पढ़ लिया तो हम मुसलमान हो गए। तो जिसने कलमा पढ़ लिया वो मुसलमान हो गया। कहाँ वो मुसलमान हो गया। और कलमा नहीं पढ़ा तो इनका कलमा नहीं पढ़ा तो काफिर है। देखिए काफिर है। एक बात मैं आपके सामने अर्ज़ करूं, शायद कल या परसों की मजलिस में मैंने अर्ज़ किया था कि सबसे ज़्यादा जो एतराज़ हुआ है ईमान के सिलसिले में वो जनाबे अबू तालिब के ईमान पर बहस हुई कि वो मुसलमान थे या नहीं थे। और काफ़ी बहस है क्या हम उन्हें मुसलमान समझें या ना समझें, उन्होंने इस्लाम कबूल किया या नहीं किया। मौलवी साहब बताइए कि मुसलमान कैसे समझा जा सकता है। कहने कि अगर कलमा पढ़ लेते तो हम मुसलमान समझते और कलमा नहीं पढ़ा तो हम कैसे मान लें कि वो मुसलमान थे। हमने कहा इसका मतलब जो कलमा पढ़ेगा वो मुसलमान होगा। कहा तो अबू तालिब ने नहीं पढ़ा, शियों ने तो पढ़ा। फिर शिया शिया काफिर क्यों कहते हो। एक सलवात वो है मोहम्मद वाले मोहम्मद, एक और बाबा से बुलंद सलवात भेजा है मोहम्मद। आप परेशान ना हो, मैं पूरी अपनी जिम्मेदारी के ऊपर पढ़ रहा हूँ, पूरी तवज्जो सुनिएगा कि भाई फिर हमें काफिर क्यों कहते हो। हमने तो कलमा पढ़ लिया। तो जिसने कलमा पढ़ लिया वो भी काफिर और जिसने नहीं पढ़ा वो भी काफिर। देखिए वो भी काफिर। अब आइए मैं असल बात पे आ जाऊं जो मुझे सुनाना थी। अगर वो आपको भी मिल जाए तो आप ही बता दीजिएगा, मुझे तो नज़र नहीं आ रहे हैं। एक सलावत पढ़े मोहम्मद वाले। एक बात ये याद रखिए कि दीन को समझने के लिए गूगल नहीं करना पड़े। दीन कुरान से समझ में आएगा, गूगल से नहीं। गूगल का मामला यह है, जो वाकई पढ़े लिखे हजरात हैं मेरी बात की तस्दीक करेंगे कि वो बस वही बताएगा जो उसमें फीड कर दिया गया। बस जितना उसको बता दिया है वो उसी के अंदर जवाब देगा। और दीन वो है कि जो सिवाय कुरान और अहले बैत के और कहीं समा ही नहीं सकता है। पूरी तवज्जो सुनिएगा। ये दावा के जो चाहे पूछ लो। अगर मैं कहूँ कि अपने वालिद का नाम पूछिए और कुछ गलत बता दे तो हम कहेंगे इसी को सही समझिएगा। एक सलावत वो है मोहम्मद वाले मतलब है। देखो गूगल ने बताया है, गूगल मर जाए, जो वो बता देगा हर्फ आखिर है। लेकिन ये ज़माना अजीब व गरीब है। देखिए दो बातें, जो बच्चे बैठे हैं उनसे मैं कह रहा हूँ बिल्कुल मेरी तरफ मुतवज्जे रहें और बड़े गौर से सुनें। मजलिसों में जाके बैठो चाहे कोई पढ़े, गौर से सुनिए। फर्श आज़ा पे आओ, बैठो और बैठो तो मोबाइल को ऑफ करके बैठो। मोबाइल को ऑफ करके बैठो, इसलिए कि अभी तुम्हारा कोई काम इतनी अहमियत का हामिल नहीं हुआ है कि जिक्र अहले बैत छोड़ के वो काम करो। आप गौर कर रहे हैं जो मैं अर्ज़ कर रहा हूँ। मोबाइल ऑफ करके बैठो और नहीं आए तो साइलेंट मोड पर लगा के बैठो और कभी पलट के उस तरफ न देखो।
उसकी वजह यह है कि रिवायतों में है कि फर्श आज़ा पे मासूमीन आते हैं। तुम्हारी किस्मत है कि तुम्हें मासूमीन के साथ बैठने का मौका मिलता है, तो उनके साथ बैठ के उन्हीं के मकसद की तरफ मुतवज्जे रहो, अपने मकासद को भूल जाओ। और ये बच्चे हैं तो इनको बताना भी हम पर वाजिब है। लोग हर बात की तबलीग करते हैं कि मौलवी साहब का लिफाफा इतना मोटा देना। मैं ये सब बातें नहीं कह रहा हूँ, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि फर्श आज़ा पर बैठो तो आज़ादार बन के बैठो। देखिए, आज़ादार बन के बैठो। और जब आदमी अज़ा करता है तो उसे दाएं बाएं की कोई फिक्र नहीं होती, किसी चीज़ की कोई फिक्र नहीं होती। और दीन को समझने के लिए गूगल का इस्तेमाल ना करो। ये तुम्हें वो लोग सबक देंगे कि गूगल में तलाश कर लो कि जो व्हाट्सएप की हदीसें व्हाट्सएप से पढ़ पढ़ के तुम्हें सुनाएंगे। उनसे कहो कि किताबों में देखिए और किताबों में देख के बताइए। बहुत सी ऐसी रिवायतें और बहुत सी ऐसी हदीसें आ रही हैं जो कहीं नहीं मिलती सिवाय व्हाट्सएप ग्रुप पे। अब वो किधर से आ रही हैं, किधर जा रही हैं, ये हमें नहीं मालूम। यहाँ आलम सिर्फ ये है मजलिस हुसैन में न बैठने की वजह से क्या कौल लिखा हुआ है, मौला अली नाम के साथ रजी अल्लाह लिखा हुआ है। जहां रजी अल्लाह लिखा हुआ दिखाई दे समझ लो ये तुम्हारा नहीं है, उधर का है। और मासूम के नाम के साथ रजी अल्लाह लिखना ये मासूम की तौहीन है। और इमाम मासूम की तौहीन करने वाला निजात नहीं पा सकता। निजात उसके लिए नहीं है, ये अलैहिस्सलाम है, इन पर सलाम है, दुरूद है। एक साहब ने यह भी पूछा कहाँ सलाम है, कहाँ सलाम है। तो मैंने कहा अगर आप नमाज पढ़ते होते तो समझ में आ जाता कहाँ सलाम है। वहाँ भी तो सलाम किया गया है, सालेहीन पर सलाम। जब सलाम आप पढ़ते हैं तशहुद के बाद तो उसमें क्या पढ़ते हैं कि हम सलाम भेजते हैं। किस पर सलाम भेजते हैं? देखिए बिल्कुल उर्दू में बता रहा हूँ, आप ही की ज़बान। किस पर भेजते हैं? मैंने कहा सालेहीन बंदों पर। तो जो साले बंदे हैं उन पर सलाम है, इसीलिए हमारे यहाँ सब अलैहिस्सलाम है। मज़े की बात यह है कि आम मुसलमानों में कोई अलैहिस्सलाम नहीं है और हमारे यहाँ कोई रज़ी अल्लाह नहीं। एक सलावत पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद, बोलता ना नमाज करो। लिहाजा इन सारी चीज़ों का ख्याल रखो। कल मैंने एक जुमला कहा था कि फ़िरौन डूबा मगर कलमा पढ़ के डूबा, मुसलमान हो के डूबा। एक साहब ने कहा कि हमने गूगल किया, तो गूगल ने जवाब ये दिया कि भाई वो तो खुद ही अल्लाह है, वो कलमा क्यों पढ़ेगा। आप गौर फरमा रहे हैं, अगर बगैर कलमा पढ़े इस दुनिया से चला जाता तो वो तो अल्लाह न बन पाया था, न बन पाता। लेकिन हमारे अल्लाह की कुदरत पर हर्फ आता, लिहाजा अल्लाह ने आवाज़ दी जो तुम नहीं चाहते हो वो खुद कहना पड़ेगा। एक सलावत पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। देखिए बहुत तवज्जो सुनिएगा, जो तुम कहना नहीं चाहते हो अगर तुम्हारी ज़बान से न कहला दूं तो मुझे अल्लाह न कहना। बिल्कुल उसी तरह कि जैसे अली ने आवाज़ दी कि अगर तुम मेरी अहमियत को नहीं समझना चाहते हो तब भी तुम्हारे ज़बान से लौला अली न कहला दूं। मोहम्मद वाले मोहम्मद।
सिफात के मज़हर हैं। अल्लाह अगर फिरौन से कलमा पढ़वा सकता है तो अली भी अपने दुश्मन से कलमा पढ़वा सकते हैं। एक सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। इसका मतलब यह है कि अगर अल्लाह की बातें किसी की समझ में ना आए तो गोकुल की तरफ न जाओ, अली की तरफ आओ। बड़ा गौर से सुनिएगा। अब सुनिए, कब कलमा पढ़ाओ, कहाँ पढ़ा। गोकुल का तो मुझे मालूम नहीं। गोकुल ने खुद ही कलमा नहीं पढ़ा, वो क्या बताएगा। सलावत पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद, खुद ही नहीं। सूरह यूनुस, सूरह यूनुस आयत नंबर 90 सूरह यूनुस। हाँ, एक बात और बताते चलें, बहुत से लोग इस मामले में कंफ्यूज रहते हैं कि आयत का नंबर जो है वो आयत के पहले लिखा होता है, आयत के बाद। मुसीबत तो यही है कि कुछ पढ़ते नहीं, खाली गोगल किया करते हैं। कौन मेहनत करे, उसी से पूछ लेंगे। हमेशा आयत का नंबर आयत के बाद लिखा होता है। यह अंग्रेजी वाला मामला नहीं है कि 1 नंबर और फिर ये, और 2 नंबर और फिर ये, और 3 नंबर और फिर ये। इसीलिए हमने 1, 2, 3 मतलब ही नहीं समझा। सलावत पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। बहुत मारे, ये वाला मामला नहीं है। यहाँ ये कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब आगे आयत 1, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। आयत मुकम्मल हो गई। अब आयत नंबर 2। हमारे यहाँ कुरान में आयत का नंबर आयत ख़त्म होने के बाद लिखा जाता है। पूरी तवज्जो से सुनिएगा। लिहाजा जो आयत मैंने आपके सामने पेश की है, सूरह यूनुस की आयत है। आयत का नंबर है 90। आमनतु अन्नहु ला इलाहा इल्लल्लज़ी आमनत बिही बनी इसराइल व अना मिनल मुस्लिमीन। गौर किया आपने? कुरान ने आवाज दी जब फिरौन डूब रहा था और पानी हलक तक पहुंच चुका था, तो घबरा के बोला कि मैं ईमान लाया। ये कुरान है, गोकुल नहीं है। कुरान है कि फौरन वही कहता है मैं ईमान लाया। और मैंने कहा, उसने कहा कि कोई अल्लाह नहीं है, ला इलाहा, कोई अल्लाह नहीं है सिवाय उसके जिस पर बनी इस्राइल ईमान लाए। व अना मिनल मुस्लिमीन, अब मैं मुसलमानों में हो गया। आपने गौर किया? आप तो यकीन हुआ या आप भी गूगल पर यकीन है, कुरान पर नहीं है? ये समझ लीजिए कि अगर कुरान को छोड़ के गूगल पर यकीन है तो उसने तो पढ़ा था या नहीं पढ़ा था। आप पढ़ के भी मुसलमान नहीं हो सकते। बहुत साफ सी बात है, मैं आपके सामने अर्ज कर रहा हूँ। वह अना मिनल मुस्लिमीन, मैं मुसलमानों में हो गया। कल मैंने जुमला ये अर्ज किया था कि फिरौन डूबा तो मगर कलमा पढ़ के डूबा, या यो समझिए कि काफिर रह के नहीं डूबा, मुसलमान हो के डूबा। देखिए, मुसलमान हो के डूबा। फिरौन को कलमा पढ़ते हुए मूसा ने देखा, बनी इसराइल ने देखा, मगर कुरान ने कहा कि देखा सब ने, मगर वो काफिर था।
अब आखिरी आदमी तक तवज्जो है, देखें आप हज़रात कहाँ तक समझते हैं। फ़िरौन को कलमा पढ़ते हुए सब ने देखा मगर वो काफिर था। अल्लाह ने उसे काफिर कहा। अगर किसी के हिम्मत हो तो वो कहे कि नहीं साहब अब वो काफिर नहीं रहा, वो उसने खुद कहा है कि वो मुसलमान हो गया। अल्हम्दुलिल्लाह वो भी जानता था कि मुसलमान तो हो सकते हैं आधा कलमा पढ़ के, शिया नहीं हो सकते हैं। एक सलावत पढ़े मोहम्मद वाले। लेकिन फ़िरौन ही के दरबार में एक जनाबे हिस्कील थे जिनको अल्लाह ने कुरान में मोमिने आले फ़िरौन कहा। उनको कलमा पढ़ते हुए किसी ने नहीं देखा। नहीं गौर कर रहे हैं, उन्हें कलमा पढ़ते हुए किसी ने नहीं देखा, मगर कुरान ने कहा ये मोमिन है। फ़िरौन को कलमा पढ़ते हुए सबने देखा, मगर कुरान ने कहा ये काफिर है। इसका मतलब यह है कि इस्लाम का, दीन का, मजहब का कलमे से उतना ताल्लुक नहीं है जितना आप समझ रहे हैं। हिस्कील को कलमा पढ़ते हुए किसी ने नहीं देखा मगर मोमिन। देखिए, मगर मोमिन। फ़िरौन को कलमा पढ़ते हुए सब ने देखा मगर काफिर। तो कुरान बता रहा है ऐसा भी हो सकता है कि कलमा पढ़े मगर काफिर हो, और ऐसा भी हो सकता है कुल कलमा न पढ़ते हुए देखो मगर वो मोमिन हो। तो रसूलुल्लाह के दौर में भी यही दो मंजर देखे। अबू तालिब को कलमा पढ़ते हुए फ़िरौनियों ने नहीं देखा मगर मोमिन। अबू सुफियान को कलमा पढ़ते हुए सबने देखा मगर काफिर। एक सलात भेजे मोहम्मद वाले मोहम्मद। तो अब जाहिर सी बात है ये जनाब अबू तालिब का मंजिल है। अरे कहा हमने देखा नहीं, हमने देखा नहीं, हमने देखा नहीं। कोई ज़रूरी थोड़ी है कि हर चीज़ आप देखें। इसका मतलब ये नहीं है जो आपने नहीं देखा वो है ही नहीं। आप क्या और आपकी नज़रें क्या, आप क्या और आपकी हैसियत क्या, आपने देखा या नहीं देखा। लेकिन हमने तो यही देखा कि अगर अबू तालिब न खड़े हो गए होते तो कलमा पढ़ना तो दूर, कलमे के नाम से वाकिफ भी न होते, वाकिफ भी न होते। आज जो लोग कलमा पढ़ रहे हैं वो जनाब अबू तालिब का सदका है। दावत इस्लाम जो पहली हुई है वो अबू तालिब के घर पर हुई है, और रसूलुल्लाह ने सबको अपने घर पर बुलाया है। देखिए, सबको अपने घर पर बुलाया है। हाँ, एक बात और अर्ज़ करता चलूँ, फिर एतराज़ का मौका दे दूँ। एक सलावत पढ़े मोहम्मद वाले। देखिए, भी ज़रूरी है ना, इसलिए कि बेचारे बहरहाल लोग अपनी समझ से, अक़ल से जब एतराज़ करते हैं तो उससे फ़ज़ाइल का एक नया बाब खुल जाता है, एक नया बाब खुल जाता है। लिहाजा का मौका सबको देना चाहिए। जब ये वाक़या हो गया, फ़िरौन ने कलमा पढ़ लिया, तो इसी के फ़ौरन बाद जो आयत है, आयत नंबर कौन सी होगी? 91। देखा, समझदार बच्चे बैठे हुए हैं। 91, 91। और उसमें कहा जा रहा है कि फ़ौरन जिब्रील ने कहा कि अब ईमान ला रहा है, हालांकि पहले तो तू बड़ी खुराफात करता था, और ये समझ ले कि आज़ाद को देख के ईमान लाना तुझे फ़ायदा नहीं पहुंचाएगा। और ये कह के दरिया की मिट्टी उठा के फ़िरौन के मुंह पर मारी।
ये कुरान है, गूगल से न पूछिएगा। एक सलावत पढ़े मोहम्मद वाले, आप गौर कर रहे हैं। तो अब जाहिर सी बात है कि वहाँ क्या हुआ, तो उनका साहब मिट्टी मारी और ये कहा कि ये ईमान तुझे फ़ायदा नहीं पहुँचाएगा। पढ़ लिया, कलमा पढ़ लिया होगा, मगर इसका तुझे फ़ायदा नहीं होगा, डूब जा। और वह डूब गया। बात आई गई हो गई, तमाम अंबिया आए, रसूलुल्लाह भी आए। अब हमारे छठे सरकार हज़रत इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम इस आयत की तफसीर बयान फरमाते हैं और फरमाते हैं जब ये आयत लेकर जिब्रील आए रसूल के पास तो बहुत खुश आए, खुशी का मुजाहरा करते हुए आए। रसूलुल्लाह ने पूछा कि जिब्रील क्या बात है, अब तक जो आयतें लेके आते थे तो गमज़दा लगते थे, आज जो आयत लेके आए हो तो बहुत खुश नज़र आ रहे हो। सुनिएगा, आज जो लाए हो आयत तो बहुत खुश नज़र आ रहे हो। सुनिएगा बात में कि खुश नज़र आ रहे हो। तो जिब्रील ने कहा कि असल में बात यह है रसूलुल्लाह, जब फ़िरौन डूब रहा था उसने कलमा पढ़ा तो मैंने उसके मुंह पर मिट्टी मारी और ये अमल मैंने अपनी तरफ से किया, अल्लाह ने इस अमल का मुझे हुक्म नहीं दिया था। अल्लाह के बगैर कहे हुए, बगैर उसकी रज़ा के ये अमल मैंने कर दिया, इसलिए कि वो अल्लाह का दुश्मन था। आखिरी आदमी तक तवज्जो है। देखिए बात कहाँ से कहाँ घूम रही है। इसलिए मैंने उसके मुंह पर मिट्टी मारी अपनी तरफ से, लेकिन उस वाक़े के बाद मेरे दिल में एक खटक पैदा हुई कि यह अमल तो मैंने अपनी तरफ से किया, पता नहीं अल्लाह मेरे अमल से राज़ी है या नाराज़। ऐसा ना हो कि अल्लाह इसके लिए मुझसे सवाल कर ले कि तुमने अपनी तरफ से क्यों किया, इसमें मेरी रज़ा शामिल नहीं थी। ये तुमने क्यों किया, किस वजह से किया, अपनी तरफ से कैसे कर लिया। लेकिन जब ये आयत मुझे मिली आप तक पहुँचाने के लिए, जो जुमला मैंने वहाँ फ़िरौन से कहा था, अल्लाह ने उसी को आयत बना दिया। खुदा की कसम, इमाम हुसैन की जितनी मोहब्बत आपके दिल में हो सब जमा करके सुनिए। और यह नुक्ता जो मैं आपके सामने अर्ज़ कर रहा हूँ ये भी समझ लीजिए कि मेरा नहीं मलाइका ही का है। पूरी तवज्जो सुनिएगा। का जब आयत बना दिया और इस आयत को मैंने देखा तो मैं खुश हो गया, इसलिए जो मैंने कहा था वही अल्लाह ने कहा, और जब वही अल्लाह ने कहा तो ये साबित हो गया कि मेरे अमल से अल्लाह राज़ी है। अगर मेरे अमल से वो राज़ी ना होता तो मेरी कही हुई बात का सपोर्ट ना करता। वही जुमले कहे, वही आयत बना दी। अब समझ में आया कि पहले पता नहीं चल रहा था कि अल्लाह की रज़ा है या नहीं है, लेकिन जब जिब्रील का जुमला अल्लाह ने कहा तो जिब्रील खुश हो गए कि मेरे अमल में अल्लाह की रज़ा थी, मुझे नहीं मालूम थी। अब मुख्तार के लिए भी कोई शक न कीजिएगा। जैसे अल्लाह ने आयत नाजिल करके अपनी रज़ा का इज़हार कर दिया, वैसे ही इमाम ने मुख्तार के अमल पर मुस्कुरा के अपनी रज़ा का इज़हार कर दिया। एक बाबा से बुलंद सलावत भेजते हैं मोहम्मद वाले। एक और सलवात भेजे हैं मोहम्मद वाले। अब ये कि पता नहीं क्यों मुसलमानों को चिढ़ है जनाब मुख्तार से, हालांकि उन बेचारे ने तो खाली इमाम हुसैन के कातिलों को मारा है, इनके ख़ानदान वालों को थोड़ी मारा है। मगर ये परेशान हुए जा रहे हैं, ये परेशान हुए जा रहे हैं। एक बात समझ लीजिए, कातिल से हमदर्दी
कातिल ही साबित करती है। एक सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। एक और बाबा से बुलंद सलवात पढ़ते हैं। जाहिर सी बात है कि मुख्तार ने इमाम हुसैन के कातिलों को मारा। इमाम हुसैन के कातिलों को मारा, चुन चुन के मारा। और ऐसे ही नहीं मारा, बल्कि कातिलों को बुला के पूछते थे कि तुमने करबला में क्या किया, और जब वो बताते थे तो उसी एतबार से उन्हें सज़ा दी जाती थी। उसी एतबार से उन्हें सज़ा दी जाती थी। और मुख्तार सज़ा दे रहे थे और कत्ल कर रहे थे। अजीज़ों, इमाम हुसैन बहुत मसलूम हैं। मैं ये समझता हूँ कि कम से कम 10 दिन तो मुसलमानों को चाहिए है कि हुसैन का गम मनाएं, और सिर्फ हुसैन का गम मनाएं, सिर्फ हुसैन पर आंसू बहाएं। इसलिए कि बड़े जुल्म हो गए। लिल्लाह, अब हुसैन को ना सताइए। आप क्या समझते हैं, जब आप अज़ाए हुसैन पर एतराज़ करने लगते हैं तो आपको बड़ी अच्छी नज़र से इमाम देखते होंगे, बड़ी अच्छी नज़र से देखते होंगे। फ़र्श अज़ाए हुसैन पर मासूमीन आते हैं, और अगर वो देख लें, क्योंकि दिलों के हाल वही जानने वाले हैं, और जिन्हें ये महसूस कर लिया कि फ़लाँ शख्स जिसकी अज़ा हमारी समझ में नहीं आ रही है, आप कभी गौर करें कि इमाम के दिल पर क्या गुज़रती होगी। क्या हमने तो भरा घर लुटा दिया, और तुम 10 दिन भी हम पर रो नहीं सकते। अगर हम ना होते तो तुम ना नमाज पढ़ सकते थे, ना रोज़ा रख सकते थे। जो कुछ है सब हमारा सदका है, और यह अज़ा इस्लाम की भी बका का नाम है और हमारी भी बका का नाम। आज मुहर्रम की 5वीं तारीख़ है। आपको मालूम है कि मैं कोई अलग से कोई नई रिवायत पढ़ने का आती नहीं हूँ, और मसाइब वही पढ़ता हूँ जो आपके सुने हुए हैं। लिहाजा आइए गुफ्तगू की जाए हुसैन के चाहने वालों की। एक रिवायत मैं आपको सुनाऊं कि अगर आप फर्श अज़ा पर आके बैठते हैं और हुसैन से मोहब्बत करते हैं और हुसैन से चाहते हैं, तो ऐसा नहीं है कि इमाम हुसैन आपको नहीं चाहते। ऐसा नहीं है कि हुसैन आपसे मोहब्बत नहीं करते। आपको ज़रा सी भी तकलीफ़ होती है तो हुसैन बेचैन हो जाते। आका हुसैन करबला में मारे गए, शहीद हो चुके हुसैन। रोज़ा तामीर हो गया, ज़ायरीन ज़ियारत को आने लगे, मजलिसें होने लगी। आका हुसैन का रोज़ा दूर से चमक रहा है, ज़ायरीन ज़ियारत को आते हैं। सैयद मेहदी नाम के एक साहब हैं जो किलीद बरदार हैं दरबार इमाम हुसैन। किलीद बरदार का मतलब उनके पास रोज़े की चाबियाँ रहती। एक रोज़ रोज़ा खोल दिया, शब जुमा थी। एक बीबी करीब में करबला के एक शहर है जिसे हिल्ला कहते हैं, हिल्ले से वो मुसलसल रोज़े पर आती है। आज भी वो आई, शब जुमा है, रोज़े के अंदर दाखिल हुई, ज़रिए हुसैन से लिपट के रोना शुरू किया। आंसू बहा रही है। बुज़ुर्ग है, सिन रसीदा है, ज़ईफ़ा है,
कानों से ठीक से सुनाई नहीं देता, लेकिन जरी को पकड़े हुए रो रही है, एक एक को याद कर रही है, आंसू बहा रही है। यहाँ तक कि रोज़े के बर्खास्त करने का वक्त आ गया। खादिम ने आगे बढ़ के कहा कि अब तुम अपने घर चली जाओ, दरबार बर्खास्त करने का वक्त है। वो बीबी गरागोश है, ठीक से सुन नहीं सकती है, लिहाजा वो रोने में मसरूफ़ रही। खादिम बाकी दरवाजे बंद करने चला गया। जब पलट के आया तो फिर बैठे हुए देखा, फिर कहा, फिर बीबी ने न सुना। खादिम को गुस्सा आ गया। हाथ में रोज़े की जारोब थी, वो जारोब पुष्ट पर मारी और कहा, मैं बार बार कह रही हूँ, तुम सुन नहीं रही हो। बस जारोब का पलना था कि बिलबिला के खादिम की सूरत देखी। खादिम से कुछ न कहा, जरी की जाली को पकड़ के उठी, आवाज़ दी, आका मैं 30 बरस से आती थी, आपके मसाइब को याद करके रोती थी। आज मेरी मेहनत का मुझे सिला मिल गया, लो अब जा रही हूँ, अब कभी ना आऊँगी। यह कह के वो ज़ईफ़ा अपने घर चली गई। खादिम ने दरबार को बर्खास्त कर दिया, शमें गुल कर दी गई। सैयद मेहंदी कहते हैं, मैं अपने बिस्तर पर लेटा हुआ था, एक आवाज़ मेरे कानों से टकराई कि कोई मेरा नाम लेके मुझे पुकार रहा है। मैंने पूछा कि कौन है, तो आवाज़ आई कि सैयद मेहंदी, ये गरीब हुसैन तुम्हें बड़ी देर से पुकार रहा है। सैयद मेहंदी कहते हैं, नाम हुसैन सुना तो रोज़े की तरफ दौड़ा, जाके देखा तो रोज़ा खुला हुआ है, शमे रोशन है। आका हुसैन ज़री अक़दस से ताब कमर, यानी कमर तक बाहर तशरीफ़ फरमा है। कहते मैंने बढ़ के सलाम किया और सलाम करके पूछा, आका क्या अभी तक हज़रत अब्बास के मरने का गम कम न हुआ, जो एक हाथ से कमर संभाले हुए हैं। इमाम ने फरमाया, भाई सैयद मेहंदी, वो तो गम था, लेकिन आज मुझे एक सदमा और हुआ। मैं इतना कहना था। सैयद मेहंदी कहते हैं, मैं तड़प गया, आका वो कौन सा सदमा है? क्या एक ज़ईफ़ा शहर हिल्ला से यहाँ हमारी ज़ियारत को आती थी, हमारे मसाइब को सुनती थी, उसकी पुश्त पर खादिम ने जारोब मार दी, जिसका सदमा मुझे बहुत हुआ। मगर वो मुझसे ये कह के चली गई कि मौला मैं जा रही हूँ, मेरी मेहनत का मुझे सिला मिल गया, अब जा रही हूँ, अब कभी ना आऊँगी। ए सैयद मेहंदी, जब तक वो बीबी राज़ी न होगी, हुसैन भी राज़ी न होगा। ये सुनना था कि सैयद मेहंदी कहते हैं, मैं रोने लगा। जब मैं रोने लगा तो मुझे एक झटका सा लगा, और जब झटका लगा तो मैंने देखा कि मैं हरम में खड़ा हूँ, सामने हुसैन की ज़री है। आका हुसैन मुझे नज़र नहीं आ रहे हैं, शमे रोशन है। कहते मैंने ज़ारो कतार रोना शुरू किया, मेरी आवाज़ बुलंद हुई, खुदाम अपने अपने हुजरों से निकल के जमा हो गए। ए सैयद मेहंदी, इस वक्त रोने का क्या सबब है? का सब जमा हो जाओ। जब सब जमा हो गए तो सैयद मेहंदी कहते हैं, मैंने पूछा कल रात को वो कौन था जिसने एक बीबी की पुश्त पर जारोब मारी? कहते सब एक दूसरे की सूरत देखने लगे। हाँ, एक खादिम उठा, हाँ सैयद मेहंदी, ये अमल मैंने किया, लेकिन आपको कैसे मालूम हुआ? क्या तुझे पता भी है हुसैन को बड़ा बुरा लगा है? हुसैन को बहुत बुरा लगा, हुसैन बहुत नाराज है। का फिर हम क्या करें? ये कह के ज़री की तरफ दौड़ा। सैयद मेहंदी ने आगे बढ़ के हाथ पकड़ा, कहा हुसैन ने कहा जब तक वो ज़ईफ़ा राज़ी ना होगी, हुसैन भी राज़ी ना होगा। कहता है मैं कहाँ तलाश करूँ? का मुझे पता बताया है, आओ मेरे साथ चलो। सारे खुद्दाम सैयद मेहंदी के साथ शहर हिल्ला पहुँचे, बताए हुए पते पर पहुँचे। घर मिल गया, दस्तुल बात किया, अंदर से आवाज़ आई, अरे मुझ गरीब के दरवाजे पर कौन आ गया? मुझे तो हुसैन के दरबार से निकाल दिया गया। सैयद मेहंदी कहते हैं
मेरा सारा वाकया सुनाया। वो बीवी घर से निकल के आई, कहा क्यों आए हो, क्या चाहते हो? कहा हुसैन के रोजे पर चलो। कहा मैं न जाऊंगी, मेरी मेहनत का मुझे सिला मिल गया। सैयद मेहदी कहते हैं कि मैंने अपना मामा उतारा, कदमों पर रखा, कहा हुसैन ने बुलाया है। बस जैसे ही सुना हुसैन ने बुलाया है, सर पर निगाह डाली, लोगों से कहा चलो। दौड़ती हुई करबला आई, रोजे को देख के दौड़ी, जरी को पकड़ लिया, आवाज दी, ए मेरे आका, मेरी पुष्ट पर